दहशत गर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 17 दिन बाद कोयटा से पेशावर रवाना। ट्रेन में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार हैं। रेलवे, पुलिस और एफसी के एहलकारों समेत दीगर इदारे सिक्योरिटी पर तैनात। बोलान और सिब्बी के दुश्वार गुजार रास्तों से बजरिया ड्रोन सिक्योरिटी के मामलात भी देखे जाएंगे। रुकने कौमी असम्बली जमाल शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जाफर एक्सप्रेस में जाने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। ट्रेन के अंदर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। कोयटा से बोलान मेल पहले हफ्ते में 3 दिन चलती थी, अब रोजाना की बुनियाद पर चलेगी। IMF का एक और वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF से नए माली साल 2025-26 के बजट पर मुशावरत की जाएगी। नए माली साल के बजट पर फेस टू फेस और ऑनलाइन मुशावरत भी होगी। IMF से मुशावरत के बाद बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नए माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते के दौरान पेश किया जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए भी खुशखबरी, IMF टैक्स में रिलीफ पर आमादा हो गया। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक जायदाद की पहली खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी जाएगी। प्रॉपर्टी खरीद और फरोख्त करने वालों पर टैक्स की मौजूदा शरह भी बरकरार रहेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तहसील तौसा में एड्स के सद्देबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम। एड्स के सद्देबाब के लिए ज्वाइंट मिशन 7 ta 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। मुतासरा इलाकों में हाउस होल्ड स्क्रीनिंग भी की जाएगी। एड्स के इलाज के लिए खुसूसी मराकज़ भी कायम। वज़ीर-ए-आला ने कहा, एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का नज़रबंदी कानून की मुअत्तली के खिलाफ लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। 7 अप्रैल को नज़रबंदी कानून के सेक्शन के खिलाफ लार्जर बेंच समाअत करेगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने नज़रबंदी कानून के सेक्शन 3 की मुअत्तली के केस की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। सहाफ़ी वहीद मुराद की साइबर क्राइम एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 50,000 मचलकों के एवज जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर की। चतराल में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के बायस लैंड स्लाइडिंग, कई सड़कें बंद, सैकड़ों दरख्त और दर्जनों कच्चे मकानात भी गिर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली भी मुअत्तल। खराब मौसम के पेश नज़र शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। चतराल में बारिश और बर्फबारी के बायस आड़ू, बादाम, नाशपाती और सेब की फसलें भी तबाह। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक खराब मौसम के पेश नज़र जिला भर के तमाम स्कूलों में 2 रोज़ की छुट्टी का ऐलान किया गया है। कोहिस्तान और चल्लास में भी मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग से शाराह कराकरम 3 मकामात से बंद हो गई। बलूचिस्तान में कत्ल किए गए नौजवानों की शनाख्त हो गई। 3 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से निकला। मकतूलीन में अली अब्बास, शहजाद और तनवीर शामिल हैं। तीनों एक हफ्ता कबल गैर कानूनी तरीके से यूरोप रवाना हुए थे। नौजवानों को मुबैना तौर पर बलूचिस्तान में 30 धार आले से कत्ल किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 11 खवारिज हलाक। मीर अली में 2 ऑपरेशंस के दौरान 8 खवारजी मारे गए। मीरन शाह में 2 जबकि डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में 1 खारजी हलाक हुआ। मारे गए खवारिज से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। चकवाल में बस उलटने से 5 मुसाफिर जाँ बहक, 30 शदीद जख्मी। मुसाफिर बस रावलपिंडी से चिश्तियान जा रही थी, तेज़ रफ्तारी के बायस उलट गई। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर कलर का हार मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है।